अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे मोहतरम बुज़ुर्गों और मेरे बहन भाई जो सोराइसिस से बहुत ज़्यादा परेशान हैं और बहुत सी अफवाहें होती हैं कि सोराइसिस मर्द ठीक नहीं होता। सोराइसिस ऐसा है कि इंसान के साथ ही उसकी ज़िंदगी के साथ ही ये ख़त्म होता है, या भी ये बार बार हो जाता है, या ये डिप्रेशन की वजह से हो जाता है। ये सारी चीज़ें झूठ है। मैं आपको आज बहुत ही बेहतरीन चीज़ें और बहुत अच्छी बातें बताता हूँ। सोराइसिस है क्या? सोराइसिस एक चमड़ी का मर्ज है, स्किन का, जो स्किन को इन्फेक्टेड कर देता है। और जो डाइट होती है, लीवर जिसको डाइट बनाकर खून में भेजता है, तो डाइट को अच्छा ख़राब करके भेजने लगता है, जिसकी वजह से स्किन ख़राब होने लगती है। सोराइसिस जो होता है ये लीवर की खराबी की वजह से भी हो सकता है, खून में गंदगी की वजह से भी हो सकता है, गर्म चीज़ें ज़्यादा इस्तेमाल करने की वजह से भी हो सकता है, और दवाइयाँ, इंग्लिश दवाइयाँ ऐसी यूज़ करी हो जिससे खून इन्फेक्टेड हो गया हो, उसकी वजह से भी सोराइसिस हो सकता है। ये बहुत सारे वजह हो सकती हैं इसकी, लेकिन सबसे वजह एक ही है। वो वजह यह है कि खून के अंदर पित्त का बनना या पित्त शामिल हो जाना। ठीक है, पहले ये बताते हैं कि लीवर किस तरीके से काम करता है। जब हमारा लीवर खाने को हजम करता है तो उसके लिए पित्त का इस्तेमाल करता है। जैसे वात, पित्त, कफ कहते हैं, ये लीवर का काम होता है इन तीनों को पैदा करना। और उर्दू में सोदावी, सुफरा और बलगम और खून, ये चार चीज़ें बताई गई हैं। तो इसका ये होता है सोदावी मादा, यानी कि काला पित्त हिंदी में जिसे बोलते हैं। जब लीवर ये काला पित्त ज़्यादा बनाने लगता है तो उसकी वजह से क्या होता है, ये खून के अंदर शामिल हो जाता है और खून के अंदर गैस पैदा करनी शुरू कर देता है, जिसकी वजह से ऊपर चकत्ते पड़ जाते हैं, उनकी डेड स्किन आने लगती है और ये मर्ज हो जाता है। दूसरा ये, जब ज़्यादा चीज़ें ऐसी इस्तेमाल की जाएं जिसकी वजह से खून ख़राब हो जाए, खट्टी चीज़ें ज़्यादा इस्तेमाल करना, ज़्यादा तेज़ मिर्च मसालों का इस्तेमाल करना, केमिकलों को ज़्यादा यूज़ होना, अपने पेट का ठीक ना करना, कब्ज़ होना, कॉन्स्टिपेशन का होना, और लीवर की प्रॉब्लम बहुत सी हो सकती हैं जिसकी वजह से खून ख़राब हो जाता है। और खून को किस तरीके से ठीक किया जाए, ये भी बड़ी वजह है कि कैसे करा जाए। सबसे पहले इसमें सोराइसिस के अंदर दो ही पैटर्न होते हैं। सबसे पहला पेट का ठीक होना और दूसरा खून का ठीक होना। हम आपको इसी बारे में बताते हैं कि इसको किस तरीके से ठीक किया जा सकता है। आपको ये दिखाई दे रही हैं, इसमें कुछ दवाइयाँ लिखी हुई हैं, ये सोराइसिस मर्ज के लिए इस्तेमाल होती हैं। तो सोराइसिस में पहला नुस्खा ये दिखाया गया है, इसमें पहला है कासनी के बीज। कासनी के बीज हैं पहला, दूसरा काली हरण, तीसरा ब्रह्मडंडी, चौथा सरफोका, पांचवा पित्पापड़ा और छठा मेहंदी के पत्ते। इनका क्या करना है, 6 की 6 चीज़ें ये 100 ग्राम लानी है। 100 ग्राम लाने के बाद आपको इसको मोटा मोटा कूट लेना है। मोटा मोटा कूटने के बाद आप इसे रात को पानी में रख देंगे। 5-5 ग्राम सब में से लेके अंदाजे से हाथ से ले सकते हैं, इतनी इतनी सब ले सकते हैं। और लेने के बाद इसे पानी में, 1 गिलास पानी में रात को डाल देंगे और सुबह को खूब उबालेंगे। जब आधा गिलास पानी बाकी रह जाए तो इसे पी सकते हैं। इसकी ख़ास बात यह है, ज़्यादातर दवाई जो होती हैं खून साफ़ करने की वो कड़वी होती हैं, लेकिन इसमें ख़ास बात यह है ये दवाइयाँ कड़वी नहीं है। इसे कोई भी इस्तेमाल कर सकता है, इससे उल्टी भी नहीं आती, वोमिटिंग का भी जी नहीं करता। पहला नुस्खा ये है। दूसरा, रेडीमेड बाज़ार से जो आता है, जो इसी के साथ 3 दवाइयाँ लेनी, सुबह, दोपहर 2 नंबर की और 3 नंबर की शाम को। इसको तो रात को रख देना 5-5 ग्राम सब 6 जड़ी बूटी के लेके, और फिर इसे सुबह को खूब इतना उबालना कि आधा पानी रह जाए, फिर इसे छान करके पी लेना है सुबह खाली पेट। फिर इसमें से नीम टेबलेट, गिलोय टेबलेट, इक्सीर जिगर, यानी कि इक्सीर जिगर ये है जो देहलवी कंपनी की आती है, इसकी एक गोली। ये है हिमालय की गुदूची गिलोय टेबलेट, इसकी एक गोली। और यह है नीम टेबलेट, देलवी कंपनी की आती है, इसकी एक गोली। यानी कि ये तीनों गोलियां खाना खाने के बाद 2 टाइम लेनी है। ठीक है। तीसरा नुस्खा, हब्बे मुसफ़्फ़ी खून।
ये देहलवी कंपनी की आती है, हब्बे मुसफ़्फ़ी खून। ये 5 गोली आपको रात को सोते वक्त लेनी है, ठीक है। दूसरा, ये तीनों चीज़ है। पहला ये रात को रखनी है पानी के अंदर, सुबह को उबाल के पीनी है। दूसरा ये दोपहर को एक एक गोली इन तीनों की, खाना खाने के बाद 2 टाइम। ये हब्बे मुसफ़्फ़ी खून 5 गोलियाँ रात को सोते वक्त। जब सोराइसिस ज़्यादा बढ़ गई हो या बढ़ी हुई हो या कैसी भी हो या बहुत वक्त से ना हो रही हो, तो आप इसे इस्तेमाल करेंगे। सोराइसिस कितनी भी पुरानी हो, असल में दिक्कत ये है जो हकीम ये इलाज करते हैं, बहुत से लोग इलाज कर रहे हैं, ये सही तरीके से इलाज नहीं कर पा रहे हैं। क्यों? क्योंकि इंग्लिश दवाइयों में तो इस सोराइसिस को दबा दिया जाता है। जिस तरीके से नज़ले को गोली खा ले और वो नज़ला थोड़े वक्त के लिए रुक जाता है, लेकिन वो जिस्म के अंदर ही मौजूद रहता है। इसी तरीके से सोराइसिस की इंग्लिश दवाइयाँ खाने के बाद वो सोराइसिस जिस्म के अंदर ही मौजूद होती है, लेकिन कुछ वक्त के लिए शांत हो जाती है। उसके बाद बहुत तेज़ी से दोबारा उभरती है। क्योंकि तेज़ी से यूँ उभरती है, आदमी के अंदर वो लिक्विड बनता रहता है, जिसकी वजह से सोराइसिस होती है, लीवर जिसे बनाता है। और पहले से ही इन्फेक्टेड था, पहले का भी दबा हुआ है, तो ये दोनों मिलके बहुत, जब दोबारा निकलते हैं तो बहुत तेज़ी के साथ सोराइसिस हो जाती है। लेकिन देसी दवाइयों में ये मर्ज़ को ख़त्म करती हैं, ये खून को सफ़ा करती हैं। खून सफ़ा हो जाएगा तो जिस्म में कहीं भी सोराइसिस नहीं होगी, पिंपल नहीं होंगे, एक्जिमा नहीं होगा, स्कैबीज़ नहीं होगी, खुजली नहीं होगी। तो ये जब खून में से सफ़ा हो जाएगी तो ये दोबारा नहीं होगी। दोबारा सोराइसिस होती क्यों है? दोबारा सोराइसिस इसलिए होती है क्योंकि आदमी कोई मरहम आप यूज़ कर लेंगे, क्रीम यूज़ कर लेंगे, उससे क्या होगा, आपकी सोराइसिस ठीक हो जाएगी, लेकिन महीने 2 महीने बाद फिर किसी और जगह हो जाएगी, फिर किसी और जगह हो जाएगी। एक वक्त ये आएगा कि आपका इम्यून सिस्टम, यानी कि जो प्रतिरोधक क्षमता होती है बीमारी से लड़ने की, वो इतनी कमज़ोर हो जाएगी कि सोराइसिस को ठीक नहीं कर पाएगी। और अंग्रेज़ों का कहना भी है कि ये जो सोराइसिस है ये इम्यून डिसऑर्डर है। इम्यून डिसऑर्डर यानी कि हमारा इम्यून सिस्टम जो लड़ाई लड़ता बीमारियों से, वही हमारी बॉडी के खिलाफ हो जाता और वो स्किन को ख़राब करने लगता। तो वो गोलियां इस्तेमाल कराती हैं इंग्लिश, उसके अंदर इन्फ्लेमेटरी होता है, एंटी इन्फ्लेमेटरी, जो सोराइसिस को कंट्रोल करता है और इम्यून सिस्टम को मजबूत करता है, बीमारी से लड़ने में उसकी ताकत देता। तो उसके लिए आप ये गिलोय टेबलेट जो होती है, ये आप लिखा है इसके अंदर, ये स्ट्रेंथ इम्यून सिस्टम के लिए काम आती है, आप इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। ये लिखा हुआ है स्ट्रेंथ इम्यूनिटी। तो ये एंटी इन्फ्लेमेटरी होता है, आपको इसके साथ जो गोली खानी थी ये। तो इससे क्या होता है, इम्यून सिस्टम आपको मजबूत हो जाएगा और बहुत ताकतवर होने के बाद वो बीमारी से लड़ने की ताकत पैदा कर लेगा और आपको सोराइसिस से छुटकारा दिलाएगा। ये जो एक्सीरिया जिगर है, ये गोली ये लीवर को ठीक करती है। इससे क्या होगा, आप जब पेट ठीक हो जाएगा तो लीवर अच्छा खून पैदा करना शुरू कर देगा, और जिसकी वजह से आपको सोराइसिस हुई है, जिसे काला पित्त या आयुर्वेद के अंदर पीला पित्त कहते हैं, खून के अंदर गर्मी का हो जाना या खून का सड़ जाना, ये उसको कंट्रोल करेगा। लीवर को ठीक करने के बाद खून को साफ करेगा और अच्छा खून की पैदावार को ज़्यादा बढ़ाएगा। इससे ये होगा, आप बहुत तेज़ी के साथ ठीक होने लगेंगे। तो ये सोराइसिस असल में डिप्रेशन कहते हैं बहुत से लोग, के डिप्रेशन होने पे दोबारा उभर आती है। लेकिन देखिए, जब आप ये देसी दवाइयों का इलाज करेंगे जो मैंने ये बताई है, तो इससे आप कितना ही डिप्रेशन में चले जाइए, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, बिल्कुल भी रत्ती भर भी आपको सोराइसिस दिखाई भी नहीं देगी। जबकि ऐसा होता, जिस लड़के का मैंने इलाज किया था सोराइसिस का, वो बहुत नौजवान और बड़ा खूबसूरत लड़का था, उसे सोराइसिस हो गई, कॉलेज जाने वाला था, गर्लफ्रेंड भी थे। तो जब उसे सोराइसिस हुई, उसके हाथों पे, चेहरे पे, कानों के अंदर, पाँवों पे सारी स्किन उधड़ गई, यहाँ तक कि उसके नाखून तक के अपनी जगह छोड़ने लगे, उसके नाखून तक के निकलने लगे। जब मैंने उसकी कंडीशन देखा, उसका लड़के का 15 किलो वजन 2 महीने के अंदर घट चुका था। डॉक्टरों के इलाज कराया, 500 रुपये फीस थी। वहाँ पे इलाज कराने के बाद उससे 90% वो ठीक हो गया। लेकिन 3 महीने का कोर्स बताया था, जब 3 महीने का कोर्स ख़त्म हुआ तो उसके 5 दिन बाद ही फ़ौरन दोबारा सोराइसिस होनी शुरू हो गई और इतना घबरा गया बहुत ज़्यादा। जब उसने मुझसे संपर्क किया तो मैंने उसे ये दवाइयाँ दी जो आप देख रहे हैं। इस दवाइयों के बाद थोड़ा हो सकता है कि वक्त लग जाए, हो सकता है ना भी लगे, 10-15 दिन के अंदर ये काम शुरू करते हैं। तो उसकी सारी स्किन की सोराइसिस ठीक हो गई, नाखून भी ठीक हो गए दोबारा,
और स्किन ऐसी हो गई, बिल्कुल सफ़ेद बुग्गा लड़का था उस खूबसूरत, उसको स्किन पे कोई दाग धब्बा भी बाकी नहीं रहा। लेकिन आप जब ये इस्तेमाल करेंगे तो इससे आपकी जो स्किन की प्रॉब्लम है वो काफ़ी लंबे टाइम के लिए ठीक हो जाएगी। अब रहा ये सवाल, क्या सोराइसिस हमेशा के लिए ठीक हो सकती है या नहीं हो सकती? तो हमारे हकीम जी थे जो पाकिस्तान के थे, उन्होंने ये नुस्खे इस्तेमाल कराया था, तो उस लड़के को दोबारा 40 साल तक सोराइसिस नहीं हुई, किसी को 10 साल नहीं हुई, और किसी को तो कभी दोबारा इसका मर्ज हुआ ही नहीं। तो उनको दोबारा ये मर्ज सोराइसिस का हुआ ही नहीं। तो ये धीमा काम नहीं करती दवाई है, क्योंकि देसी दवाई हमेशा कहता है देर में काम करती है लेकिन बहुत अच्छा करती है। अगर धीमा काम कराना होता तो मैं आपको ये 6 जड़ी बूटी है सिर्फ बता देता, इसका पानी में कावा बना के आप पी लेते हैं। लेकिन मैंने इतनी दवाई ये बताई है सिर्फ इसीलिए कि आप तेज़ी से ठीक हो जाएं। ये 5 गोली भी आपको लेनी है, ये आप शुरू कीजिए। आजकल बहुत सारे ऐसे संस्थान हैं जो सिर्फ सोराइसिस का इलाज कर रहे हैं, लेकिन किसी का कोई कामयाब नहीं हो रहा। अभी एक औरत से मैंने बात की तो उसने यहाँ पे कोई सेंटर है सोराइसिस का जो आयुर्वेदिक इलाज करते हैं, उन्होंने एक ट्रीटमेंट के 22,000 रुपये लिए, उसके 2 ट्रीटमेंट हो चुके थे। अब कहा जाता कि सोराइसिस होने वाले को अर्थराइटिस भी हो जाता, तो अर्थराइटिस होता क्यों है? अर्थराइटिस जो होता गठिया बाएं इसलिए हो जाता क्योंकि ये जो खून साफ करने की दवाइयाँ होती हैं ये ठंडी तासीर में ठंडी होती हैं, और ठंडी दवाइयाँ हमेशा गठिया बाएं और अर्थराइटिस, जोड़ों जॉइंट पेन, बैक पेन, ये प्रॉब्लम पैदा कर देती हैं। तो इस वजह से उसे ये प्रॉब्लम हो गई, यहाँ तक कि उसकी हड्डियाँ भी टेढ़ी होने लगी। और जब मुझे इस बात का पता चला तो मैंने कुछ गर्म दवाइयों से बताई जो सोराइसिस को नहीं बढ़ाती, जैसे कि आप ये देख सकते हैं बापची के कैप्सूल। ये बहुत गर्म होते हैं, लेकिन आपको दिखाई भी दे रहा होगा स्किन डिसऑर्डर यानी कि स्किन के लिए एक्जिमा, सोराइसिस, पिंपल, खारिश, वाइट दाग, लिकोडर्मा, ये चीज़ें उनमें काम में आता है और ये गर्म तासीर होता। तो आप ये भी इस्तेमाल कर सकते हैं, इसे एक एक गोली खाना खाने के बाद ले सकते हैं, वैसे इसकी आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो आप ये दवाई इस्तेमाल करेंगे। और इसका ये कहाँ मिलती हैं दवाई? आपको शायद कासनी, ये सारी चीज़ें मिल जाएं, 2-3 चीज़ें उर्दू का नाम है इनका, आपको ढूंढने में प्रॉब्लम तो ये मेरठ के अंदर भी मिल जाती हैं, शोराब गेट पे, गुजरी बाज़ार में, दिल्ली में भी मिल जाएंगी, खारी बावली चांदनी चौक के अंदर मिल जाएंगी, और अपने एरिया में भी आप इस दवाइयों को ढूंढ सकते हैं। कासनी के बीज छोटे छोटे बीज होते हैं, जैसे जीरे की तरह छोटे छोटे। वो काली हरड़, इतनी बड़ी बड़ी हरड़ होती काली। ब्रह्मडंडी जड़ी बूटियाँ होती हैं, सरफूका भी एक तरीके से घास फूस सी होती है, इसमें फलियाँ भी होती। पित पापड़ा शाहतरा को भी कहते हैं, मेहंदी के पत्ते जो आप मेहंदी लगाते हैं इसके पत्ते आते हैं। इनकी खासियत है, कासिनी के बीज की खासियत है लीवर की तमाम बीमारियों को ठीक कर देता है, और सूजन जिस्म के अंदर कहीं भी हो, या लीवर में कमज़ोरी हो, लीवर हेपेटाइटिस A B C कोई सा भी हो, ये कासनी का काम होता है उसको लीवर को अच्छी कंडीशन में कर लेना। काली हरड़ ये गर्म तासीर में गर्म होती है, और ये खून को साफ भी करती है, कॉन्स्टिपेशन नहीं होने देती, हाथों को मजबूती देती है, दिल दिमाग के लिए ताकतवर होती है। ब्रह्मडंडी सभी जानते हैं, दिमाग, डिप्रेशन, इनके काम में आती है। सरफोका एक ऐसी जड़ी बूटी है कि स्किन की जितनी भी बीमारी होती है, खून की बीमारी जितनी भी होती है उसके अंदर काम में आता है, और इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं होता, ना ये ठंडी होती है ना गर्म होती है। पित पापड़ा ना ये ठंडा होता है ना गर्म होता है। ये दोनों दवाई है, सिर्फ ये दोनों दवाई भी इस्तेमाल कर सकते हैं, कब कितने ही लंबे वक्त के लिए आप इसे इस्तेमाल कर लीजिए, इनका कोई साइड इफेक्ट नहीं होता। मेहंदी के पत्ते ठंडे होते हैं, इसमें दवाई एक मिला दी गई है गर्म तासीर में, जिसकी वजह से इसकी तासीर ज़्यादा ठंडी ना हो। आप इसे किसी भी वक्त में इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर किसी को अर्थराइटिस हो गया सोराइसिस के साथ, तो आप यहाँ बापची के कैप्सूल, माजुन उज़्बा और माजुन चोपचीनी, ये तीनों दवाई इस्तेमाल कर सकते हैं, सोराइसिस को भी ठीक करेंगे। और ये हब्बे मुसफ़ी खून जो है ये 16 जड़ी बूटियों की बनी हुई है, इसमें ये दवाइयाँ भी हैं, ये 16 जड़ी बूटी की बनी हुई है, जिसका काम है सिर्फ खून को साफ़ करना और बेहतर तरीके से बीमारी से लड़ने में ताकत देना है। अब रही परहेज़ की बात, तो इसमें रेड मिर्च इस्तेमाल नहीं करनी, खट्टी चीज़ें बंद करनी है, ड्राई फ्रूट जितने भी हैं चाहे मूंगफली हो, ये सारी इस दवाई के दौरान आपको बंद करनी है। आप जैसे ही ठीक हो जाएंगे, आप मुर्ग मुसल्ला कुछ भी खाएं, कुछ भी, उससे कोई दिक्कत आपको नहीं होगी। यहाँ आपको जो काली हरड़, पीली हरड़ दिखाई दे रही है,
ये आप दवाई इस्तेमाल करने से पहले शुरुआत में जब दवाई शुरू करनी हो आपको, ये दोनों चीज़ें आपको लेनी है 5-5 ग्राम, और रात को पानी में रख देना 1 गिलास में। और 1 गिलास में रखने के बाद सुबह को उबालना, जब आधा रह जाए पी लें, तो इससे आपका पेट सफ़ा हो जाएगा, लूज मोशन होंगे बहुत पानी की तरह, जिससे आपका ये जो पित्त, काला पित्त और पीला पित्त है, लेट्रिन के रास्ते पॉइजनिंग निकल जाए। जो ब्लड के अंदर पॉइजनिंग होती है, आंतों के अंदर पॉइजनिंग होती है, लीवर के अंदर पॉइजनिंग होती है, और किडनी के अंदर पॉइजनिंग होती है, ये खून लेट्रिन में और पेशाब के ज़रिए आपकी सारी चीज़ निकाल देंगी। तो आप ये दोनों दवाइयाँ सबसे पहले इस्तेमाल करें। आप इसे 5 या 10 दिन इस्तेमाल कर सकते हैं, इससे ज़्यादा ना करें, ये आंतों को नुकसान देती है। लेकिन 5-10 दिन में कोई नुकसान नहीं होगा। लेकिन जिस आदमी को सोराइसिस है और उसे आंतों की भी प्रॉब्लम है, IBS है, तो इस नुस्खे के अंदर सिर्फ एक चीज़ इस्तेमाल ना करे, वो क्या है, ये काली हरण। बस ये इस्तेमाल ना करे, वरना ये दवाई इस्तेमाल कर सकता है। नीम टेबलेट, गिलोय टेबलेट और इक्सीर जिगर, ये भी इस्तेमाल कर सकता, इसमें कोई नुकसान नहीं है। ये भी इस्तेमाल कर सकता है, इनका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगर किसी आदमी को ये इन 6 दवाइयों में से 1-2 दवाइयाँ ना भी मिले तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आप इसे खाली इस्तेमाल कर सकते हैं। सुबह में, रात को 5-5 ग्राम 6 जड़ी बूटियों में से लेना, 1 गिलास पानी में रखना है, और सुबह को खूब उबालना, जब आधा पानी रह जाए उसे ठंडा करके पीना है। 1-1 गोली तीनों की इनकी खाना खाने के बाद 2 टाइम लेनी है। हब्बे मुसफ़्फ़ी खून 5 गोलियाँ रात को सोते वक्त लेनी है। अगर किसी का सोराइसिस पुरानी है, उस पर दाग धब्बे पड़ चुके हैं, काली सोराइसिस पड़ चुकी है, मरहम कोई चीज़ काम नहीं करता, तो यहाँ आप देख रहे हैं मरहम। ये 40 ग्राम अजवाइन, 10 ग्राम नीला तोता और 10 ग्राम फिटकरी, इसे तवे पे रखें लोहे के और आग जला दें। और जब ये खूब जल के बिल्कुल काली शिया हो जाए, धुआं उठना बंद हो जाए, इसे उतार के पाउडर बना लीजिए। बहुत ज़्यादा बारीक पाउडर बनाने के बाद आप इसमें 200 ग्राम सादी वेसलिन मिक्स कीजिए, खूब अच्छे से घोट के इसे मरहम बना लीजिए, एक ऑइंटमेंट, और जहाँ सोराइसिस हो वहाँ लगाइए। हो सकता है जिनकी सोराइसिस पुरानी हो या अंदर ज़ख्म ज़्यादा हो गए हो तो उनको चीसें मचें, लेकिन जब ये लगाने के बाद आपको चीसें मचें या दर्द महसूस हो, जब तक बर्दाश्त कर सकते हो कर लीजिए, उसके बाद उसे छुटा दीजिए। और आप नीम ऑयल भी इस्तेमाल कर सकते हैं सोराइसिस के ऊपर। ये जब आपके सोराइसिस पे लगेगा और उसमें जलन या वो होती है, तो उसमें एक पीला सा पानी निकलता है, उसको निकलने दीजिए। बहुत अच्छा है, जितना ज़्यादा वो पानी निकल जाएगा उतनी तेज़ी से आपके ज़ख्म सोराइसिस ठीक होने शुरू हो जाएगी। दूसरा ये है, आप बीच में गैप भी कर सकते हैं। मरहम अगर ज़्यादा जलन पैदा करता तो 1 दिन का गैप भी ले सकते हैं, इससे आपके जो सोराइसिस है वो जल्दी ठीक होनी शुरू हो जाएगी। और ये सोराइसिस पहले सुनने में बहुत बड़ी बीमारी लगती थी, जब मैंने इसका इलाज करा और इन्हीं दवाइयों से करा, किसी को मेरे पास आने की ज़रूरत नहीं है, किसी हकीम के पास जाने की ज़रूरत नहीं। कभी भी सोराइसिस हो, एक बार हुई हो, किसी यार दोस्त को हो गई हो, वो ये दवाई ढूंढ कर आराम से ला सकते हैं। मैंने आपको इसकी शीशियाँ भी दिखा दी हैं, आप ये लाइए, इस्तेमाल कीजिए। और अपना खाने में याद रखिए, जब ये दवाई इस्तेमाल करें तो खाना सादा होना चाहिए, उसके अंदर रेड मिर्च, हरी मिर्च ना इस्तेमाल करें, और बिल्कुल सादा खाना खाएं, बाहर का खाना बंद कर दें। जब आपकी सोराइसिस ठीक होनी शुरू हो जाए, आप उसके बाद भी 1-2 महीने तक ये दवाई इस्तेमाल कर सकते हैं, जिससे आगे को भविष्य में बिल्कुल भी खतरा ना हो। किसी हकीम के पास जाने की ज़रूरत नहीं, किसी डॉक्टर के पास जाने की ज़रूरत नहीं। आराम से कोई भी सोराइसिस की 7 किस्में हैं, 7 में से कोई सी भी सोराइसिस हो, आप ये इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन नहाते वक्त कोई भी साबुन इस्तेमाल ना करें, सिर्फ डव इस्तेमाल कर सकते हैं। मैंने बहुत यूट्यूब पे वीडियो देखी, कोई कहता करेले का जूस पिया, करेले का जूस कड़वा होता है, तासीर में ठंडा होता है, गठिया बाई कर सकता है, नुकसान देता है, लोगों को उल्टी होती है, और बच्चों को जिन्हें सोराइसिस हो गई वो भी इसका इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। बहुत से कहते हैं एलोवेरा का जूस पिए, एलोवेरा का जूस पॉइजनिंग निकालता है ब्लड से, ठीक है, लेकिन वो उसके साइड इफेक्ट नहीं बताते। साइड इफेक्ट लीवर को नुकसान देता है। तो वो आदमी आपको बहुत, कोई कहेगा हल्दी लगा लीजिए, कोई कुछ बताएगा, कोई कुछ, आपको बिल्कुल प्योर देसी इलाज बताया। मुझे 17 साल हो गए जड़ी बूटियों का काम करते करते। जब मैंने इस मर्ज को पढ़ा, स्टडी करी, बहुत सी वेबसाइटों पे ये ठीक नहीं होता है तो दोबारा इतनी शिद्दत के साथ निकलती है कि आदमी परेशान हो जाता है, नाखून निकल जाती है सिर में। कहीं भी सोराइसिस हो, कहीं भी, आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। इसका ज़्यादा लंबे टाइम तक भी इस्तेमाल कर सकते हैं, कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होगा। अगर आप ठीक हो जाएं, ठीक होने के बाद आप सारी चीज़ें बंद कर दीजिए, और सिर्फ ये गोली हब्बे मुसफ़्फ़ी खून, ये गोली आप 4 गोली रात को सोते वक्त
कम से कम 9-10 महीने इस्तेमाल कर लीजिए और इसको बंद कर दीजिए, ठीक है। और कोई भी प्रॉब्लम हो आप इसमें कमेंट्स करके पूछ सकते हैं, ये कोई दिक्कत नहीं होगी, ये कोई बड़ी बीमारी नहीं है। बस लोग बाग डर जाते हैं क्योंकि नौजवानों को हो जाती है, लड़कियों की हो जाती है, शादी की प्रॉब्लम होती है, लोग बाग घिन करते हैं। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बिल्कुल आराम से नहाइए धोइए, मौज मस्ती कीजिए, ये बीमारी बिल्कुल आसानी से ठीक होने वाली है। मैं किस लिए आसान बता रहा हूँ इस बीमारी को, ये सोचने वाली बात है। इंग्लिश दवाइयों में इसको कोई इलाज नहीं, इंग्लिश दवाइयों में तो कॉन्स्टिपेशन का भी इलाज नहीं है, नज़ले का भी इलाज नहीं है, शुगर का भी इलाज नहीं है, बहुत चीज़ें ऐसी हैं जिनका इलाज नहीं है। लेकिन देसी दवाइयों में उनका 100% इलाज है। अब बहुत से पहले हकीम ऐसे हुआ करते थे जो आराम से इन्हें ठीक कर दिया करते थे, अब नहीं। तो मैंने जब सोराइसिस के बारे में पढ़ा तो ये है कि ये दोबारा हो ही जाती है, लेकिन मैंने जब किताबों में पढ़ा जो 150-200 साल पुरानी किताबें थी उनमें कहीं नहीं लिखा कि ये दोबारा हो जाती है या इनहेरिटेंट है, यानी कि अनुवांशिक है ना, ये बीमारी अनुवांशिक है, आसानी से ठीक हो जाती है। लेकिन आप नहाने धोने में अपना तौलिया अलग कर लीजिए सेफ्टी के लिए, ये आप इस्तेमाल कीजिए। एक हकीम अब्दुल्ला है, पाकिस्तान के थे वो हकीम, उन्होंने ये लिखा है किताब के अंदर कि सोराइसिस दोबारा हो जाती है। क्यों? क्योंकि आप बाहर का इलाज तो कर लेते हैं बैरूनी तौर पर बाहर का, और अंदरूनी तौर पर इसका इलाज मुकम्मल ना होने की वजह से ये हो जाता। अगर आप इसे खून में से ठीक कर लें और अपने लीवर को अच्छा रखें तो आप बहुत बेहतर ज़िंदगी गुजार सकते हैं, और ये बीमारी तमाम ज़िंदगी दोबारा नहीं होगी। बहुत ऐसे उदाहरण उन्होंने दिए हैं जिनको ये मर्ज़ दोबारा नहीं हुआ। लीवर के लिए एक सीरे जिगर इस्तेमाल करिएगा, लंबे टाइम तक करिए, जिससे लीवर आपको बिल्कुल ठीक हो जाए। अगर ये ना भी मिले तो लीवर को कोई भी सिरप या गोली जो आयुर्वेदिक हो वह आप ले सकते हैं। और मैं आपको बताता रहूँगा, चैनल को सब्सक्राइब करना ना करना ये कोई बड़ी बात नहीं है। बस मुझे जब मेरे कई मरीजों का इलाज किया सोराइसिस के इन्हीं दवाइयों से, हालांकि मैंने उनका खुद इलाज नहीं करा, इन्हीं दवाइयाँ लाकर उन्हें दे दी या उन्हें लिख के दे दी, वो बाज़ार से खुद लाए, उन्होंने खुद ही इसका इलाज करा और वो मुकम्मल सेहतयाब हो गए। उनके चेहरे पे खुशी और खूब मौज मस्ती करते फिरते हैं जैसे कोई फिक्र ही नहीं। मैं कहता हूँ तुम्हें डर लगता कभी कभार के अगर दोबारा हो गई तो कहने लगे हकीम जी कोई बात नहीं, अब तो हमारे पास इसका इलाज लिखा हुआ है, जब होगी तो देखा जाएगा, दोबारा बना लेंगे, कोई तकलीफ़ वाली बात नहीं। और खूब मौज मस्ती करते हैं, खाते पीते हैं। पहले उनकी ज़िंदगी बिल्कुल बर्बाद हो चुकी थी इस मर्ज में, अपने घर के अंदर लेना, बाहर न मिलना, यार दोस्तों के पास न जाना, बेफिक्र हो गए, ज़िंदगी मस्त हो के जीजिए। और कोई डिप्रेशन, कितने डिप्रेशन ले लीजिए इस दवाई के बाद, अगर आप ठीक होते हैं कितने डिप्रेशन ले लीजिए, अगर आपका एक दाना भी उभर कर आ जाए जाड़ों में। अब रही इस विंटर के अंदर, आप ये जो भी किसी को दाद है, खाज है, खुजली है, पिंपल है, किसी भी तरीके की बीमारी है, वो इनको इस्तेमाल कर सकता दवाई को। अगर किसी बच्चे को ये तकलीफ़ है तो इसमें कमी वेशी दवाई में की जा सकती है। उसे एक काम करिएगा, अगर किसी बच्चे को हो तो सरफोका और पित पापड़ा ये 5-5 ग्राम ले लीजिएगा या उससे कम ले लीजिए और पानी में रखिए, सिर्फ ये 2 चीज़ है। और इसको उबाल के सुबह को बच्चे को मीठा मिला करके दे दीजिए, वो ऐसे ही ठीक हो जाएगा। और घबराने वाली कोई बात नहीं बिल्कुल भी, क्योंकि मैंने इसका इलाज किया, आसानी से लोग ठीक हो गए और वो बेहतर ज़िंदगी गुजार रहे हैं, ना कोई धब्बा है ना दाग है। बस ये है कि सोराइसिस तो जल्दी ठीक हो जाएगी, लेकिन दाग धब्बे थोड़ा सा जाने में वक्त लग जाएगा। जिनको सोराइसिस नहीं है, काले धब्बे हैं जिस्म के अंदर, वो भी इस्तेमाल कर सकते हैं, आसानी से ठीक हो सकते हैं। तो ठीक है, और बेफिक्र होकर ज़िंदगी गुजारिए। ये 5-5 ग्राम लेनी है, 6 जड़ी बूटियाँ, और रात को पानी में रखती हैं। अगर 2-1 ना मिले इसमें से कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। सुबह को उबाल के खूब अच्छे से आधा गिलास पी सकते हैं। हो सकता है शुरू में लूज मोशन हो, लेकिन कोई टेंशन की बात नहीं है। एक एक गोली तीनों की 2 टाइम लेनी है। ये रेडीमेड बाज़ार में मिल जाती है। हब्बे मुसफ़्फ़ी खून ये भी बाज़ार में मिल जाती है, देलवी कंपनी की आती है। 5 गोली ये रात को सोते वक्त ले लीजिए। और ये लेनी है, उससे पहले ये काली हरड़ पीली हरड़ इलाज शुरू करने से पहले 5-5 ग्राम रात को पानी में रख दें, सुबह को अच्छा पी लीजिए उबाल के खूब अच्छे से। या आपका लीवर सफ़ा हो जाएगा, पॉइजनिंग जितना भी बॉडी के अंदर होगा वो सारा निकल जाएगा। उसके 5 दिन बाद आप ये दवाई शुरू कीजिए और मेरे लिए दुआ कीजिए। और मैं आपको ऐसी ऐसी नुस्खे दवाई बताऊंगा कि आप आराम से घर पे इलाज कीजिएगा, कोई टेंशन वाली बात नहीं होगी।
ऐसी वीडियो ना तो आज तक यूट्यूब पे आई होंगी ना, मैं डालने के लिए इसलिए मजबूर हो गया जब मैंने देखा सोराइसिस के मरीजों को लोग बाग खूब फायदा उठा रहे हैं, 10-10 हज़ार, 15-15, 50-50 हज़ार रुपये में इलाज कर रहे हैं और ठीक हो रहे हैं, फिर दोबारा मर्ज हो रहा है। तो मुझे इस बात का अफसोस हुआ, तो मैंने इससे इलाज किया। एक लड़के को इलाज किया था, उसने पूरा मुकम्मल नहीं करा, वो ठीक हो गया, उसने जब भी बंद कर दिया, मैंने उससे कहा कि पूरा कर लीजिए, उसने किया नहीं। अब उसे 1 महीने पहले ही सोराइसिस होने लगे, दाने हो गए, 150-200 दाने उसके जिस्म पे हुए। तो मैंने कहा भाई इलाज कर लो, तो उसने इलाज शुरू किया, 15 दिन में वो ठीक हो गया। लेकिन उसके दिमाग में बिल्कुल भी यूँ कह रहा था, हकीम जी जब मुझे शुरू में हुई तो मैं बहुत टेंशन में था, मुझे अगर दाने हुए तो मुझे कोई टेंशन नहीं हुई, अब मैं मुकम्मल इलाज कर लूँगा 5-6 महीना, फिर मुझे 10 या 15 साल की छुट्टी हो जाएगी और मैं अपनी टेंशन फ्री ज़िंदगी गुजारूंगा। तो आप भी टेंशन फ्री ज़िंदगी गुजारिए। हाँ, बस अगर कोई दिक्कत हो तो इस पर कमेंट्स कर दीजिएगा, मैं आपको जवाब दे दूंगा। और मेरे लिए दुआ कीजिए, और मैं आपको बहुत अच्छे अच्छे नुस्खे इस पर डालता रहूँगा। सब्सक्राइबर करना ना करना कोई बड़ी बात नहीं है, आप असल मकसद तो आप लोगों को ठीक करना है। मेरे लिए दुआ कीजिए, अल्लाह ताला दोनों जहान में कामयाबी नसीब फरमाए, और मेरे जितने भी बहन भाई सोराइसिस या किसी भी मर्ज़ में मुब्तला हैं उन्हें शिफा कामिल नसीब फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन या रब्बल आलमीन।